हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो जेई के प्रश्नों का सिलसिला तो बिल्कुल खत्म हुआ और आपने देखा जेई ने इस बार जो जो प्रश्न पूछे थे सेकेंड अटेम्प्ट में वो सारे हमने हल करे। तो ये हल तो हो गया, लेकिन अब एक प्रश्नों का सिलसिला शुरू हो गया है आपके दिमाग में, आपके माइंड में। और काफी बच्चे इस बारे में कंफ्यूज्ड हैं, इसीलिए मैंने इनको नाम दिया एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बहुत ज्यादा ये पूछे जा रहे हैं और जो पूछा जा रहा है वो ये कि सर अब तो बहुत ही कंफ्यूजन है, क्या करें। सबसे पहले क्या क्या कंफ्यूजन है मैंने लिस्ट डाउन करने की कोशिश करी आज के इस सेशन के अंदर। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें जरूर पॉइंट आउट हुए होंगे। देखिए, ये कुछ 5 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इनके बारे में खूब पूछा जा रहा है और आप एग्री करेंगे, हाँ आपका भी कहीं ना कहीं प्रश्न इसी में है। सबसे पहले कि अब एडवांस की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या कोई सीरीज आ रही है, हमें क्या करना चाहिए। सेकंड, ड्रॉप लें या ना लें। सेकंड ड्रॉप लें या ना लें, काफी बच्चों का प्रश्न होता है। मेरा तो सेकंड ड्रॉप अब हो जाएगा अगर लिया तो। और फिर कुछ लोग बात करते हैं पार्शियल ड्रॉप की, कॉलेज में भी चले जाते हैं, वहां से प्रिपरेशन करेंगे, हाउ अबाउट दैट। और एक तो जो सबसे ज्यादा आई थिंक हर बच्चे ने मुझसे पूछा होगा, सर ड्रॉप तो ले लें लेकिन मेरे 75 से नीचे आए तो क्या अगले बार ये क्राइटेरिया रहेगा नहीं रहेगा, तो क्या करना चाहिए। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं आज एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे और उम्मीद करता हूं आपको जैसे जेई के प्रश्नों का हल मिला था आज इनका भी हल आपको मिलेगा और बड़ी क्लैरिटी आएगी आपके माइंड में। तो शुरू करते हैं, एक एक करके एनालिसिस टू द पॉइंट रखेंगे, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, छोटे में ज्यादा बातें हम करेंगे, कम टाइम में ज्यादा मीनिंगफुल बातें होंगी। चलिए तो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है एडवांस प्रिपरेशन की कि सर मेंस हो गई, मेरे परसेंटाइल 85 हैं, मेरे परसेंटाइल सर 98 हैं, मेरे परसेंटाइल 99 हैं, क्या मुझे एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं मेरिट लिस्ट तो क्वालिफाई कर ही जाऊंगा, ये मुझे पक्की उम्मीद है। तो अब एडवांस कैसे करें, तो सबसे पहले कुछ क्लैरिटी लें। देखिए, अगर आप अपनी कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी लाया करती हो, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एससी, एसटी, है ना, जो भी हो आपकी कैटेगरी, अगर आप बाउंड्री को जस्ट क्रॉस कर पाए, जस्ट मेरिट लिस्ट में आ पाए हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको यहां पर रियलिटी चेक देना चाहता हूं। मैंने आपको पहले का क्लियर बात करूंगा, घुमा फिरा के आपको कोई गलत एडवाइस नहीं दूंगा जो शुरू में तो मीठी लगे लेकिन अंत में आपके साथ धोखा हो जाए, ऐसी कोई एडवाइस मैं नहीं दूंगा। तो मैं तो आपको रियलिटी चेक दे दूं, अगर आपने जस्ट कट ऑफ क्लियर कराए तो देखिए एडवांस बहुत मुश्किल हो जाता है इस एक महीने में करना। ठीक है, एडवांस ऐसी एग्जाम नहीं है जो लास्ट के एक महीने में करके हम उसमें कुछ बड़ा कर लेंगे। अगर हमारी मेंस ही अच्छे से नहीं हो पाई तो एडवांस मान लीजिए हमने क्वालिफाई कर भी ली बाय चांस, तो वो बहुत ही नॉमिनल काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन होगा। उसमें आप ये मत सोचिए कि आप आईआईटी बॉम्बे दिल्ली में कोई अच्छी ब्रांच लेके बैठे होंगे या कोई भी जो टॉप 5 आईआईटीज है उसमें आप बैठे होंगे अच्छी ब्रांच लेके। नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपने पहले एडवांस की प्रिपरेशन नहीं कर रखी ऑलरेडी तो अब करना मुश्किल हो जाता है। तो उस सिनेरियो में तो मैं तो आपको कहूंगा कि देखिए, अगर आप जस्ट ही बाउंड्री क्लियर कर रहे हैं मेरिट लिस्ट की, तो बेटर है कि आप ड्रॉप की सोच लें और अगले साल फिर से इस पर अटेम्प्ट दें और अगले साल आप आईआईटी में अच्छी रैंक भी लेके आएंगे। लेकिन सर फिर भी क्या हम पूरे ही तरीके से छोड़ दें। देखिए, अगर आपका फिर भी मन है, नहीं सर फिर भी आप बताओ एक अटेम्प्ट तो हमें देना है, चलिए तो उसके लिए भी आपको कुछ बता देते हैं क्या कर सकते हैं एक महीने में। तो ज्यादा कुछ तो नहीं किया जा सकता। देखिए, जो करना चाहिए आपको सबसे पहले, जो मैं एडवाइस दूंगा वो ये कि सबसे पहले आप सॉल्व करना शुरू कर दें इसके पीवाईक्यूज। ठीक है, तो एडवांस के पास्ट आप 40 इयर्स ले लें, 30 इयर्स ले लें, या अगर समय कम पड़ रहा है और आपको ज्यादा कवरेज करनी है तो आप चाहें तो 30 इयर्स के भी पीवाईक्यूज सॉल्व कर सकते हैं पास्ट। ठीक है, एडवांस के, मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, एडवांस पीवाईक्यूज यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, अब एक बात थोड़ा सा आप समझिए एडवांस के बारे में, यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट द एंटायर पेपर। आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना पड़ता है। अगर आपने 50% भी एडवांस का पेपर कर दिया तो आपकी रैंक अच्छी आ सकती है, बट ऑब्वियसली आप टॉप आईआईटी के सपने देख रहे हैं तो आपको और ज्यादा करने की जरूरत है। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक महीने में क्या कर पाओगे, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिटेल लर्निंग। आपके कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में क्लियर होने चाहिए जो एक महीने में नहीं होते, जिसके लिए मेहनत लगती सालों की। 2-2 साल से लोग एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं, 3-3 साल, कुछ लोग 8th 9th से शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग यहां पर बाजी मार रहे होंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगर कुछ ट्राई करना ही है तो ये सबसे पहले करें।
और जो प्रायोरिटी 1 चैप्टर मैंने आपको मेंस के लिए बताए थे, उसमें मेन स्पेसिफिक टॉपिक बस हटा दो, जैसे सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, है ना, ये सब नहीं है एडवांस में, ये हटा दो। ईएम वेव्स हटा दो। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़रूरी टॉपिक है, उसको अच्छे से कर लो। थर्मल फिजिक्स बहुत ज़रूरी टॉपिक है एडवांस के लिए, उसको कर लो। यूनिट्स डायमेंशन यहाँ भी ज़रूरी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ भी ज़रूरी है। वही प्रायोरिटी 1 वाले आप अच्छे से करें और देखिए आप थोड़ा बहुत बेटर कर पाएंगे अगर अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या हम कोई सीरीज ला रहे हैं उसके लिए आपको थोड़े दिनों में पता चलेगा, आपको अपडेट मिल जाएगी। तो एडवांस वाला आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं सेकंड एफएक्यू, सर क्या ड्रॉप लेना चाहिए? मुझे क्लैरिटी है कि एडवांस में देने जा रहा हूं या जा रही हूं, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं होगा, इवन आई नो दैट, मुझे ये रियलिटी चेक है। तो ऐसे में क्या ड्रॉप ले लें? क्योंकि पेरेंट्स तो मना कर रहे हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि कोई गारंटी नहीं है कि आप अगले साल रैंक सिक्योर कर लो। बात तो सही है, गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा सा आपको एक सिनेरियो समझाना पड़ेगा। अगर आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि डेफिनेटली मैं अगले साल बहुत तगड़ी मेहनत करूंगा या करूंगी और अब के अपना फुल दूंगा और फाइनली मैं इसमें अगले साल मचा के रहूंगा, तो आप एक बात से कन्विंस करें अपने पेरेंट्स को कि देखिए आप लोग कह रहे हैं एक साल बर्बाद होगा, क्या बर्बादी होगी एक साल की? अगर आप ये एक साल बर्बाद नहीं करते हैं तो आप कितनी उम्र में पास आउट हो रहे होंगे कॉलेज से? यू पीपल आर हार्डली 17 और 18 राइट नाउ, है ना? अगर आपकी 17 एज मान के चलें, अगर आप ड्रॉप नहीं लेते हो, अभी आप कोई प्राइवेट कॉलेज चले गए, आप 21 की उम्र में पास आउट हो जाएंगे। वही मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है? तो आप अगर ड्रॉप नहीं लेते हो तो आप 21 की एज में एक कॉलेज डिग्री के साथ बैठे होगे, प्राइवेट कॉलेज डिग्री, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज विद नो जॉब और नॉट अ गुड क्वालिटी जॉब, ठीक है? तो या तो आपके पास जॉब नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ही कम कंपनीज विजिट कर पाती, कुछ प्राइवेट कॉलेज के बारे में तो जानते भी नहीं है, और कंपटीशन बहुत है। अब तो आईआईटीज एनआईटीज इतने हो गए कि इतनी तो जॉब ही नहीं है जितनी वो लोग जा पाए, ठीक है? सो नो जॉब विद एज ऑफ 21, क्या ये सही है? साल तो बच गया इसमें, आपने साल बर्बाद नहीं किया, लेकिन जरा सिचुएशन देखिए। और वहीं मान लीजिए किसी की उम्र 22 भी हो गई, उसने ड्रॉप लिया तो एक साल ज्यादा लगा, तो क्या ही उम्र है, 22 साल की उम्र है। 22 साल की उम्र में क्या होता है, लोग 26-26 साल की उम्र तक बैठे रहते हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, कोई जॉब नहीं, राइट? तो 22 साल भले ही आपको आपकी एज हो गई, लेकिन आप एक एमएनसी में जॉब लेके बैठे होंगे अगर आपके पास एनआईटी और आईआईटी की डिग्री हो गई। तो इसीलिए सबसे पहली बात, क्या ड्रॉप लेना नुकसानदायक है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ड्रॉप का सही यूटिलाइज करते हो तो दिस वुड बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, ठीक है? यह आपके लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा, वरना बाद में रिग्रेट करते रह जाओगे जब प्राइवेट कॉलेजेस से पास आउट हो जाओगे। देयर इज नो गोइंग बैक, टाइम को रिवर्स नहीं कर सकते आप, दोबारा इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, ठीक है? तो अब आपके पास जो एज लिमिट थी जेई की वो भी चली गई, दे नहीं पाओगे और लाइफ टाइम रिग्रेट करोगे, काश एक साल पढ़ लिया होता तो आज मैं भी टॉप मैनेजमेंट पोजीशन में होता। कहां मैं कंपनी के भी बॉटम में वर्क कर रहा हूं, 4-5 साल घिसते घिसते हो गए, ठीक है? तो इस चीज को समझिए, लेकिन शर्त यह है यू नीड टू बी वेरी मच सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है? आपका डिसिप्लिन बहुत तगड़ा होना चाहिए, वरना तो सही बात है, वरना वेस्ट होगा, है ना? तो इसीलिए मैंने आपको कहा थिंग्स टू कीप इन माइंड इफ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप। जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, चेक वेदर यू कैन बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड फोकस्ड फॉर एन एंटायर ईयर। ये ऐसा नहीं कि एक महीने अभी अभी जोश चढ़ा तो हो गया, पूरे साल डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड रहना पड़ेगा, वरना वाकई में 1 ईयर वेस्ट होगा, ठीक है? तो ये अगर रखते हो तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे ड्रॉप को। दूसरा, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। आपको पता है आपको किसने डुबाया, है ना? इस 1 साल की या 2 साल 11-12 जब आप जेई का चाहते थे प्रिपेयर करूं लेकिन नहीं कर पाए, आपको पता है आपको सोशल मीडिया नहीं करने दे रहा था, आपकी गेमिंग हैबिट्स आपको नहीं आने दे रही थी, आपकी चिट चैटिंग विद अदर्स आपको नहीं आने दे रही थी इस फील्ड में। तो ये आपको किसने डुबाया है? यही वो चीजें जो आपको डुबा रही हैं, जिनको आप अपना बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट या जिनको आप अपने लाइफ की बेस्ट चीजें अभी समझते हैं। गेमिंग में बड़ा मजा आता है, किसी व्यक्ति से बात कर लेते हैं, मीठी मीठी प्यार भरी बातें, बड़ा मजा आता है। ये जहरीली बातें, क्योंकि ये आपका जीवन बर्बाद करेगी। यही लोग कल को चले जाएंगे अगर आपके पास जॉब नहीं होगी, अगर आपका स्टेटस अच्छा नहीं होगा। ये सारी प्यार भरी बातें तब जहरीली बातों में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? तो लोग मुंह तक नहीं देखेंगे। तो इसीलिए इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा और 1 साल आपको फोकस्ड बिल्कुल अपने में, ठीक है? वेरी सेल्फ डिसिप्लिन, वेरी फोकस्ड विद इन योर सेल्फ, और आप देखिएगा कि यही लोग फिर आपके पास दौड़ के आएंगे जब आप सक्सेस अचीव करोगे।
ठीक है, तो ये चीज अगर आप कर पा रहे हो तो मेरा सजेशन है बिल्कुल ड्रॉप लीजिए अगर आपको इस बार कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है। 1 ईयर ये आपकी लाइफ टाइम की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो स्ट्रगल है, उसको बचा सकता है, ये 1 साल की मेहनत, तो बिल्कुल लेना चाहिए। अब आ जाती है बात सेकंड ड्रॉप। कुछ लोग तो एक बार ड्रॉप लिया फिर भी नहीं कर पाए। इसका मतलब जो 11th-12th की हैबिट थी जो मैंने अभी बताई, वो चेंज नहीं कर पाए ड्रॉप ईयर में। सोचा तो था कर लेंगे लेकिन नहीं हो पाया। तो ये लोग सेकंड ड्रॉप जो बोल रहा है वो तभी लेना जब आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर पाओ, अपने आप को कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओ, ठीक है। वरना आप दूसरे ड्रॉप में भी यही करोगे। चलो एक बार जो ड्रॉप ले रहा है वो तो ये चेंज कर भी सकता है, उसको पता है मिस्टेक्स क्या है। एक बार गलती करने के बाद दोबारा गलती कर चुके हो, मतलब आपको तो बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। पूरा अपने आप को बदलो, और इसके लिए मैं कहता हूं एक ट्रायल लो अपनी। 25 दिन कोशिश करो ये सारी गेमिंग, सारी बातचीत, इन चीजों से दूर रहने की, सारी बुरी हैबिट से दूर रहने की। 25 दिन अगर आप कर पा रहे हो तो मतलब सेकंड ड्रॉप में अब आप सीरियस हो चुके हो। नाउ यू हैव डिसाइडेड टू चेंज योर सेल्फ एंड योर लाइफ कंप्लीटली। तो ये अगर करें तो सेकंड ड्रॉप के लिए भी जा सकते हैं। बात आती है पार्शियल ड्रॉप। इसके लिए मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करता हूं। बहुत 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 कम सक्सेस रेट होता है पार्शियल ड्रॉप का। और जब ये होता है कि आपने ले भी लिया, बाय चांस थोड़ा बहुत रीजनेबल रैंक ले भी आए, तो आप जहां पढ़ रहे होते हो वहां के सीजीपी आप गिरा लेते हो। फिर वो ये बात हो जाती है कि दो नाव की सवारी, इस नाव से भी गिरे और इस नाव से भी गिरे। तो पार्शियल ड्रॉप का कभी भी मैं एडवाइस नहीं कहता हूं। पार्शियल ड्रॉप कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है क्या। ये ऐसा होता है जब आप एक कॉलेज में चले गए, फर्स्ट ईयर में पढ़ भी रहे हो कॉलेज की पढ़ाई, साथ साथ जेई की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ही कम सक्सेस रेट है, 0.01% सक्सेस रेट होता है ना। वो भी मैंने सक्सेस रेट ऐसे देखे जिन्होंने ऑलरेडी एक अच्छी एनआईटी ले ली और उनके पास इतनी कैपेबिलिटी थी, बस कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई तो उन्होंने इस 1 साल में उनको भी दूर कर दिया। उनका वैसी प्रिपरेशन थी, बस उन्हें थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करनी थी। ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट में बैठे और आईआईटी निकाल लोगे पार्शियल ड्रॉप से, कभी नहीं हो पाया ऐसा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब लास्ट पे आते हैं जो सबसे ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन कि सर आपने जो बातें बताई समझ में आई, लेकिन अगर हम ड्रॉप ले लें और पता चला अगले बार 75% क्राइटेरिया हो गया, मेरे तो 75 से कम है, तो ड्रॉप वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको फिर से सच्चाई बताऊं, मैं गोल मोल घुमाने वाला व्यक्ति नहीं हूं, है ना। जो होता है सच बता देता हूं। मैं आपके साथ बुरा नहीं करना चाहता कि बात अभी बोल दो क्या ही पता चलता है ना, नहीं। जो है क्लियर कट बताओ। तो देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है कि अगले साल होगा या नहीं होगा, है ना। अब ये थोड़ा सा हमें डरा देता है कि अभी तक तो सर मैं डिटरमिन्ड था या थी ड्रॉप लेने के लिए, अब आपने जैसे ये बताया मैं थोड़ा सा शेकअप हो गया हूं। लेकिन शेकअप होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए संभावना ये है कि 99% अगले बार ये क्राइटेरिया वोंट बी देयर। इसके कारण क्या है, क्योंकि काफी बच्चे ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हैं। आप अभी डिसाइड ही कर रहे हो और यहां लोगों ने ले लिया ड्रॉप और उन्होंने 20-30% अपने चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, तैयारी हो भी गई है। तो इतने बच्चों के साथ एनटीए कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता। ऑल्दो बहुत सारी चीजें हुई है एनटीए के साथ, और अगले बार तो देखिए जैब भी है ना, पूरी जो गवर्नेंस बॉडी है वही बदल गई है। तो इतना कभी बुरा कोई नहीं करेगी। होगा भी तो वो ये कहेंगे जिन्होंने पहले 12th दे दिए उनके लिए क्राइटेरिया नहीं है, जो अब 12th देने जा रहे हैं उनके लिए, अगर हुआ भी बाय चांस 1%, है ना। तो निश्चिंत हो जाइए, ऐसा नहीं होगा। बट रिमेंबर कि ऑफिशियल तो अभी कुछ आया नहीं है, बट 99% वोंट बी, तो डरो मत। फिर भी अगर आपको शंका होती है, देखिए मैं तो एक जीवन में रूल मानता हूं और इस रूल ने मुझे काफी मदद करी, है ना। बहुत एक बुद्धिमत्तम आदमी हुए 20वीं सदी में, हम कह सकते हैं 21वीं सदी कह लो, है ना। उनका नाम है ओशो, आपने सुना ही होगा उनके बारे में। उन्होंने एक बात कही थी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो बोलते हैं कि जब भी आप कंफ्यूज्ड हो कि कोई चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वेदर टू डू इट और लीव इट, जब आपके अंदर ये द्विपक्षी वार्ता चल रही है आपके दिल और दिमाग के बीच में, करें ना करें, तो उन्होंने कहा है कि देखो चूज करना चाहिए ऑलवेज टू डू इट। रीजन क्या, रीजन ये कि अगर आपने लीव कर दिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्रॉप का अभी आपके माइंड में चल रहा है, ले नहीं लें, 75% आ गया नहीं आ गया क्या करें। तो देखिए अगर आप इसको डर के मारे आपने छोड़ दिया, ये नहीं लेते हैं और चले गए आगे, अब समय वापस नहीं आएगा। अब वो गया सो गया। आपको बाद में पता चलता है नहीं कोई क्राइटेरिया नहीं था, है ना। अब आप पछता रहे हो, काश मैंने वो डिसीजन ले लिया होता। और अब लाइफ टाइम या आपके मन के कोने में एक बैठा रहेगा, जब भी आप लोगों को टॉप पोजीशंस पे देखोगे
आपको दिल में दुखेगा कि यार मेरे से यंग यंग लोग IIT NIT से निकल के मेरे बॉस के बॉस के बॉस बनते जा रहे हैं और मैं यहां पर हूं। और हमेशा वो खटकेगा, काश उस समय थोड़ा सा रिस्क ले लिया होता, इतनी क्षमता होती काश मुझ में। ये लाइफ टाइम एक खटक के साथ जीने से अच्छा है कि मान लो ड्रॉप ले भी लिया और ऐसा कुछ हो भी गया 1% प्रोबेबिलिटी से, तो आप इतना दुख नहीं मनाओगे, वो एक लर्निंग ही रहेगी। वो पढ़ाई जो आपने करी कहीं ना कहीं काम आएगी, आपके कॉलेज के फर्स्ट ईयर में काम आएगी। तो बुरा नहीं है, लाइफ टाइम रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि हाँ उस समय मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था, अब जो है वो सब कुछ ट्राई करने के बाद है मेरी स्थिति। ठीक है, तो ऐसे जीना ज्यादा बेटर है बजाय एक खटक के साथ। तो अगर आपके मन में डाउट है तो मैं कहता हूं गो फॉर इट, सोचिए मत ज्यादा, सब अच्छा होगा, पॉजिटिविटी लेके चलें, लाइफ टाइम एक खटक आपके सामने नहीं रहेगी, है ना। तो इतनी चीजें मैंने आपको बता दी, आपके FAQs मैंने आंसर कर दिए। अब आपको बता दूं, अगर आपने डिसीजन बना लिया है, जो कि हो गया होगा, ड्रॉप लेने का है, सेकेंड ड्रॉप का, या जो भी डिसीजन है, तो देखिए हमने ये ड्रॉपर्स के लिए एक बैच लॉन्च कर भी दिया है, अचीवर 2.0, और इसकी 3 अगस्त से हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द अब इस बैच में आओ, और जो साल भर फोकस्ड पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूं वो इसमें होगी। इट विल बी हाईली फोकस्ड थिंग्स दैट वी विल बी डूइंग इन दिस बैच। ठीक है, पूरे साल 11th 12th दोनों हम लोग पढ़ेंगे, आपको दोनों पढ़ने की जरूरत है। टेस्ट होते रहेंगे, टेस्ट में मिस्टेक्स जो आती हैं उनको एनालाइज करेंगे, क्योंकि सबका अनुभव था कि आती हुई तो चीजें थी लेकिन कर गए गलत एग्जाम में, कुछ तो हो गया। तो ये सब हम एनालिसिस करेंगे, पूरी हमारी स्टार टीम यहां पर रहेगी आपके साथ, और साल भर आपको पढ़ाएंगे। और अभी एक अच्छी बात और भी है कि अभी देखिए सब्सक्रिप्शन, लोग कहते हैं सर अभी बहुत महंगा है, तो देखिए अभी एक बात भी चल रही है, अभी आपको अप टू 49% सेविंग है। आप सोच सकते हैं लगभग आपको हाफ सेविंग हो गई है। कैसे? बिकॉज वॉट यू आर गेटिंग इज यू आर गेटिंग 20% ऑफ, है ना। एक कोड है, ये कोड होता है, कोड इज अभिलाष, ये आप जानते हैं। इस कोड को आप डालते ही सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आप पाएंगे कि आपको 20% ऑफ तो मिल रहा है, साथ ही साथ एक्सटेंशन मिल रहा है ना। तो अगर आपने 6 महीने का लिया तो आपको 9 मंथ्स का मिलेगा, एक्चुअली आपने 1 साल का लिया तो आपको 15 महीने का मिलेगा, राइट। दिस इज द एडवांटेज। और अगर आपने मान लीजिए 2 साल का लिया तो आपको और एक्सटेंशन उसमें मिलता जाएगा पूरे के पूरे 6 महीने का। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिए, 6 + 1 हो जाएगा, 12 + 3 हो जाएगा, और 24 + 6 हो जाएगा। ये एक्सटेंशन है, 6 महीने पे 1, 12 पे 3, 24 पे 6। तो आप आसानी से अभी ये इसका भी एडवांटेज उठाएं। क्या होगा ना, 1 साल आप लेंगे अभी तो आपको एडवांस तक का प्रिपरेशन हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये 3 महीने बाद में एडवांस मान लीजिए लेट तक होती रही तो आपको मदद मिलेगी। ठीक है, इसीलिए आप इस चीज को कर सकते हैं। और कोड तो आपको पता ही है, चाहे तो मैं एक बार आपको इसका यूज करके भी बता देता हूं कि किस तरीके से कहां पर करना होता है, क्योंकि काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कहां पर करें, कैसे करें। तो इस वीडियो के नीचे आप देखते हैं, जब डिस्क्रिप्शन आप खोलते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में देखिए पहले ही रहेगा 20% ऑफ। इस पे जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, ये आपको इस पेज पे ले जाएगा। यहां आप जाके प्लस सिलेक्ट करना, प्लस सिलेक्ट करने के बाद यहां व्यू ऑल करना, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है अभी, है ना, 12 मंथ वाला। ये आपने सिलेक्ट किया, देखिए कोड ऑलरेडी डाल दिया है, अभिलाष ABHILASH 20% ऑफ। प्रोसीड किया, ठीक है, इसके बाद फिर प्रोसीड किया, ये देखिए 12 + 3 हो गया जैसे आपको बताया, फिर प्रोसीड किया, और आप देख सकते हैं अभी जैसे ही ये इसमें एप्लीकेबल होगा, ये देखिए डिस्काउंट अपने आप अपीयर हो गया। ठीक है, तो इस कोड का इस्तेमाल करें और आए और पूरी सीरियस स्टडी अब करते हैं, है ना। अब जो साल चले गए, वेस्ट हो गए, अब उस पर रोने की जरूरत नहीं है। अब अपनी लाइफ को अब आप खुद बिल्ड करें, आपकी किस्मत आपके हाथों में होती है, आप ही अपनी किस्मत बनाते हो। ठीक है, तो इसी बात के साथ आपको मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आइए पढ़ते हैं और सक्सेस अचीव करते हैं लाइफ में। सी यू देयर, लेट्स क्रैक इट।